हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 6 का टॉपिक टाइप ऑफ म्यूटेशन। आज की वीडियो में हम सिर्फ टाइप ऑफ म्यूटेशन को कवर करेंगे एंड उसके बाद हमें दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है डिटेक्शन करनी है म्यूटेशन की बाय द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज। वो हम अलग अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से यूनिट को शुरू कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम कवर करेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूटेशन होता क्या है। देखो, जब डीएनए की सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो उससे क्या होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं। ये जो म्यूटेशन है ये बाय मिस्टेक्स भी हो सकती हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर के अफेक्ट से भी म्यूटेशन हो सकती हैं। इससे होता क्या है, जो डीएनए की जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि एल्टर हो जाती है। जब डीएनए की सीक्वेंस एल्टर हो जाती है तो म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाती है, डिजीज़ होने लग जाती हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, टे सिक डिजीज़ हो गया। ये किसकी वजह से होती हैं, ये म्यूटेशन की वजह से होती हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो डीएनए सीक्वेंस है उसको क्या किया जाता है, एल्टर किया जाता है इन ए नंबर ऑफ वेज। फिर यहाँ पे बोला गया है जीन म्यूटेशन हैव वेरिंग अफेक्ट ऑन हेल्थ डिपेंडिंग ऑन वेयर दे अकर एंड वेयर दे अल्टर द फंक्शन ऑफ एसेंशियल प्रोटीन। यानी कि यहाँ पे हम मेनली क्या समझ सकते हैं, जो म्यूटेशन है वो क्या करती है, वो एडवर्स अफेक्ट डालती है हेल्थ के ऊपर एंड ये डिपेंड करता है कि म्यूटेशन कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे उसका जो फंक्शन है वो अल्टर हुआ है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, म्यूटेशन क्या है, जेनेटिक चेंजेस हैं जो कि डीएनए के अंदर होते हैं और यहाँ से क्या होता है, फिर जो डीएनए की जो सीक्वेंस है वो क्या कर जाती है, अल्टर कर जाती है और अल्टर करने के बाद क्या होती है, डिजीज़ होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे देखें जो म्यूटेशंस हैं वो दो टाइप की होती हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती हैं जिनमें जीन्स के अंदर चेंज आता है। क्रोमोसोम म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती हैं जिनमें क्रोमोसोम के नंबर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे जीन म्यूटेशन का हमें बोला गया है रिप्लेसमेंट होती है एक न्यूक्लियोटाइड की अदर न्यूक्लियोटाइड से, या फिर इसके अंदर क्या होता है, एडिशन और डिलीशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। क्रोमोसोम म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है क्रोमोसोम नंबर के अंदर, जिसके एग्जाम्पल है पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पे क्या होते हैं, या तो क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाते हैं या क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ये क्या है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन है उसको हमने दो टाइप के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पे आती है साइलेंट म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन या फिर नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। उसके बाद जो मिस सेंस म्यूटेशन है उसको तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेबल, सेकंड वन इज पार्शियली एक्सेप्टेबल एंड द थर्ड वन इज अनएक्सेप्टेबल। फिर यहाँ पे जो हमारी सेकंड म्यूटेशन है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो एडिशन करते हैं या फिर डिलीशन करते हैं। अगर हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, थैलेसीमिया इसका एग्जाम्पल है हमारा। और अगर हम डिलीशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है जो कि इसका एग्जाम्पल है। अब हम इन म्यूटेशंस को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, तो जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ए पॉइंट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन इज ए जेनेटिक म्यूटेशन वेयर ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंज्ड, इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास सीक्वेंस है डीएनए की या फिर ये हम सीक्वेंस लगा ले आरएनए की। यहाँ पे क्या होता है, एक ही जो न्यूक्लियोटाइड है, एक ही जो बेस पेयर है उसके अंदर चेंज आता है, या तो वो यहाँ पे क्या आके इंसर्ट कर जाएगा या फिर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन कौन सी होती है, आर म्यूटेशन इन डीएनए दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप, दे आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रल म्यूटेशन। यानी कि
साइलेंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसका कोई भी ऑब्जर्वेबल अफेक्ट हम देख नहीं पाते ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइलेंट फिनोटाइप बोलते हैं। ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप है न्यूट्रल म्यूटेशन का। एंड यहाँ पे साइलेंट वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, साइलेंट का मतलब क्या है, चुप, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो म्यूटेशन है इसका कोई भी ऑब्जर्वेबल अफेक्ट हमें ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप पे देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। उसके बाद आती है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, जो डीएनए का एक बेस पेयर है उसके अंदर चेंज आता है नॉनसेंस म्यूटेशन में। नॉनसेंस म्यूटेशन इज ऑल्सो ए चेंज इन वन डीएनए बेस पेयर instead of substituting one amino acid for another. However, the altered DNA sequence prematurely signals the cell to stop building a protein. This type of mutation results in a shortened protein that may functions improperly or not at all. यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो एक अमाइनो एसिड है वो सब्सटीट्यूट नहीं होता अनदर अमाइनो एसिड से, यहाँ पे क्या होता है, एल्टर कर देती है डीएनए सीक्वेंस को प्रीमेच्योरली। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स है सेल का वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और वो प्रोटीन की क्या नहीं कर पाते, सिंथेसिस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन से हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए की सीक्वेंस है उसको प्री मैच्योरली ही क्या कर दिया जाता है, एल्टर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। This type of mutation result in a shortened protein that may function improperly or not at all. ये इस टाइप की म्यूटेशन से क्या होता है, ये क्या करता है, जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको क्या कर देता है, यहाँ पे हिंडर कर देता है, जिससे या तो वो फंक्शन नहीं कर पाते प्रॉपरली या फिर वो मतलब कंप्लीटली ही फंक्शन नहीं कर पाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। फिर आता है मिससेंस म्यूटेशन। जो फोर्थ वन है वो क्या है, मिससेंस म्यूटेशन है। This type of mutation is a change in one DNA base pair that result in the substitution of one amino acid for another in the protein made by the genes. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मतलब डीएनए का जो बेस पेयर है उसके अंदर चेंज आता है और यहाँ पे एक अमाइनो एसिड को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है अनदर से। इस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, मिससेंस म्यूटेशन बोलते हैं। फिर आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसके अंदर जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारे पास कोडोन के साइड में प्रेजेंट है, जैसे कि CAT हो गया, AUG हो गया, GUG हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो वाला भी आके क्या हो गया, ऐड हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे अगर हम डिलीशन करते हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये क्या था, एक कोडोन प्रेजेंट था, यहाँ से हमने इस ए को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो जो फ्रेम है वो तो क्या हुई, अभी भी शिफ्ट हुई है, चाहे न्यूक्लियोटाइड कम हुआ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स व्हेन द एडिशन और लॉस ऑफ डीएनए बेस चेंज ए रीडिंग फ्रेम। A reading frame consists of 3 bases that each code for one amino acid. A frame shift mutation shifts the grouping of these bases and changes the code for amino acid. The resulting protein is usually non-functional. यहाँ पे हमने यही चीज़ पढ़ी है, यही हमसे बोला गया है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, जो रीडिंग फ्रेम है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स मतलब कोडोन प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करके रखता है। जब वो अमाइनो एसिड को कोड करके रखता है तो वो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, फंक्शनल फॉर्म में होते हैं, मतलब जो प्रोटीन बनेगा वो क्या है, फंक्शनल है। अब यहाँ पे जो फ्रेम है अगर वो उसके अंदर एडिशन और डिलीशन हो गया तो जो फ्रेम है वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, और जो कोड बनेगा यानी कि एडिशन डिलीशन के बाद जो कोड बनेगा तो वो कोई भी अमाइनो एसिड को कोड करता नहीं मिलेगा, तो जिससे क्या होगा, जो प्रोटीन है वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा। ये होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें, इंसर्शन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन कैन ऑल बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो इंसर्शन है, डिलीशन है और डुप्लीकेशन है, ये सारे क्या हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हैं। डिलीशन के अंदर क्या होता है, जो पीस ऑफ डीएनए है
वो क्या होता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है। यानी कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीशन बोलते हैं। ए डिलीशन चेंज द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस बाय रिमूविंग ए पीस ऑफ डीएनए। स्मॉल डिलीशन में रिमूव वन और ए फ्यू बेस पेयर विद इन ए जीन, while the large deletion can remove an entire gene or several neighboring genes. The deleted gene may alter the function of the resulting protein. यहाँ पे क्या बोला गया है, डिलीशन ये क्या था, जो नंबर ऑफ डीएनए बेस पेयर्स हैं वो यहाँ से क्या हो गए, मतलब रिमूव हो गए। अगर यहाँ पे स्मॉल डिलीशन होता है तो यहाँ पे कुछ एक बेस पेयर या फिर एक बेस पेयर ही क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। और लार्ज बेसिस पे अगर डिलीशन होता है तो जो एंटायर जीन है या फिर जो सेवरल नेबरिंग जीन्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद है इंसर्शन। इंसर्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो डीएनए है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। यानी कि इन एन इंसर्शन चेंज द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस इन ए जीन बाय एडिंग ए पीस ऑफ डीएनए। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीस ऑफ डीएनए को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ डीएनए बेसिस हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट द प्रोटीन मेड बाय द जीन में नॉट फंक्शन प्रॉपरली। इसके बाद जैसे प्रोटीन बनता है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली शो नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब यहाँ पे टाइप दिए गए हैं हमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन के, वो कौन से हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डिलीशन के अंदर क्या होता है, जो पार्ट है क्रोमोसोम का वो लॉस हो जाता है। डुप्लीकेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा कॉपी है वो आके ऐड हो जाती है। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, इस वाले का पार्ट इसके साथ अटैच हो जाता है और इस वाले का पार्ट इसके साथ अटैच हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ बैकग्राउंड इसका क्या है, वही क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर के अंदर चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। अगर न्यूमेरिकली होती है तो उसको हम एनुप्लॉइड्स बोलते हैं, यानी कि चेंज टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर के अंदर होता है तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक पार्ट है क्रोमोसोम का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे वही डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। डिलीशन से जो डिजीज यानी सिंड्रोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइडू-चैट सिंड्रोम बोलते हैं। इन्वर्जन से होता है उसको हम, इन्वर्जन से मतलब यहाँ पे डिजीजेस होने के थोड़े कम चांसेस होते हैं, डू नॉट ऑफन रिजल्ट इन डिजीजेस। डुप्लीकेशन से होता है चारकोट मैरी टूथ डिजीज टाइप 1 एंड ट्रांसलोकेशन से होता है पोटेंशियल कोजेज ऑफ ट्राइसोमीज। ये क्या है, इनकी डिजीजेस या फिर सिंड्रोम है। अब हम देखें यहाँ पे कॉमन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम कब होता है, जब यहाँ पे 21 क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तब डाउन सिंड्रोम होता है। एडवार्ड सिंड्रोम तब होता है जब 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। पटाऊ सिंड्रोम जब 13 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है तब पटाऊ सिंड्रोम होता है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जैसे एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी क्या हो जाती है, एक्सिस हो जाती है, तो उससे क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। वैसे तो एक्स और वाई प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली हम देखते हैं तब, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, डबल एक्स और वाई प्रेजेंट होते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो जीनोटाइप है वो कैसा हो जाता है, सिर्फ एक्स एक्स वाला रहता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल को नहीं करते हैं, उसके बाद हम प्रीनेटल विटामिन्स लेते हैं या फिर जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं, तो इससे हम इसके रिस्क को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स याद रखना। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने म्यूटेशन के ऊपर एक वीडियो पहले ही बना रखी है, उसके अंदर मैंने म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन, डिजीजेस एंड म्यूटेशंस के बारे में कंप्लीट करवा रखा है। वो जो वीडियो है वो मैंने CUET PG माइक्रोबायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाल रखी है, एंड वो इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो पक्का देखना, क्योंकि मैंने उसके अंदर सारी डिजीज़ करवा रखी हैं। फिर ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम सभी डिजीज़ के बारे में एक बार देखते हैं। इन्वर्जन के अंदर क्या हुआ, एक पार्ट आके अटैच हो गया। इन्वर्जन के अंदर ये क्या है, एडिशन हो गया, सॉरी इन्वर्जन के अंदर क्या हो गया, ये फ्लिप कर गया 180 डिग्री सेल्सियस पे, 180 डिग्री पे, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। उसके बाद डिलीशन में क्या हुआ, एक पार्ट है DNA का वो डिलीट हो गया।
डुप्लीकेशन के अंदर क्या हुआ, एक पार्ट डीएनए का एक्स्ट्रा आके अटैच हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। उसके बाद है इंसर्शन। इंसर्शन में एक पार्ट क्या हुआ, हमने अटैच कर दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ से हमने इसके पार्ट्स ले लिए, तो हमने इसको क्या किया, इस वाले पार्ट को इस वाले के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या था, इंसर्शन है। ट्रांसलोकेशन के अंदर मैंने आपको बताया ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये क्या है, ट्रांसलोकेशन है। अब हम इसको वैसे देखें, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को ये हम देख चुके, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं वो किस किस की वजह से हो सकती हैं, ड्यूरिंग मियोसिस हो सकती हैं और बाय म्यूटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि केमिकल रेडिएशंस की वजह से हो सकती है, या फिर जो डिवीजन प्रोसेस होती है गैमेट्स की, मियोसिस, उसकी वजह से क्या हो सकती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकती है। डिलीशन हम देख चुके, ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट टू बी लॉस्ट और डिलीटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम, दैट इज डिलीशन। एंड द डुप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे, दैट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन रिजल्ट फ्रॉम एन अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन मिसअलाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ये याद रखना। फिर है इन्वर्जन म्यूटेशन, यहाँ पे क्या किया, 180 डिग्री पे क्या कर दिया, वो रोटेट कर गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, म्यूटेशन आ जाती है। इट टू ब्रेक्स अकर इन वन क्रोमोसोम, समटाइम्स द रीजन बिटवीन द ब्रेक रोटेट 180 डिग्री बिफोर रिजॉइनिंग विद द टू एंड फ्रेगमेंट्स, सच एन इवेंट क्रिएट ए क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉल्ड एन इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या हुआ, उन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, एक के ऊपर चला गया और एक के ऊपर चला गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये आप रीड आउट कर लेना। एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं साथ के साथ ही ग्रुप में सेंड कर दूंगी, मेरे को मैसेज कर देना, यानी कि कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं साथ के साथ आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगी। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, पीपीटीज मिलती नहीं है तो उससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एंड मैं आपको बोलूँगी आप वो वीडियो पक्का देखना, पक्का वॉच करना, उसके अंदर मैंने कंप्लीट करवा रखा है वो, और भी अच्छे से है वो वीडियो। लेकिन ASRB पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ टाइप ऑफ म्यूटेशन पढ़ने को बोला गया था, वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।